एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का बहुत ज़्यादा स्वागत है आप मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो काफ़ी लोग को फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब की प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी होती है, उतना नहीं होती बट होती है थोड़ा बहुत। तो सबको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में डाउट रहता ही है, को लेके काफ़ी लोग मतलब कि टेंशन में होते हैं। ऐसा मतलब कि उनका नंबर जो है कम होने की वजह फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ही होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लाइक फिजिक्स में हमको और केमिस्ट्री में हमको हमारे पेपर का लेवल पता है कि मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। सो हम फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में हम ज़्यादातर फार्मूलेज पे ध्यान दे सकते हैं। एंड थ्योरी हमको तो पूरी कंप्लीट पढ़ के जानी है। 11th एनसीईआरटी हमको पूरी पढ़ के जानी है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। और 12th एनसीईआरटी के कुछ ही चैप्टर से अभी तक के न्यूमेरिकल नहीं, अभी तक के मतलब कि क्वेश्चंस आए हैं। बट हमको 11th 12th दोनों पढ़ के जाना है। बट कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते, फिर भी हमको उनको मतलब पढ़ के जाना ही होगा। सो और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के कुछ यूनिट्स हैं जिनसे कि हमेशा हमेशा मतलब कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में भी हमको सारे फार्मूले पढ़ने होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक की जैसे कि मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल में अभी तक ज़्यादातर मॉल कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में भी अगर पूछा गया है तो वन लाइनर ही पूछा गया है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है दोस्तों। सो हम हाई वेटेज चैप्टर की बात करें केमिस्ट्री में, तो जैसे कि सबसे पहला बेसिक केमिस्ट्री हो गया अपना, एंड सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड इसके बाद कुछ बेसिक फार्मूलाज हो गए, पीरियोडिक टेबल जैसे कि अपना इम्पॉर्टेंट हो गया, है ना। और केमिकल काइनेटिक या केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यानी जो 11th एनसीईआरटी है ना फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपने भी देखे होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, है ना। और सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, बायो मॉलिक्यूल हो गया। तो ऐसे काफ़ी चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज चैप्टर हैं हमारी केमिस्ट्री में। तो हमको इन चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़ना है। और 12th में जैसे कि अभी तक कोई नेम रिएक्शन तो पूछा नहीं गया है, बट हमारे बैच में जितना नेम रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, एक बार हम उसको पढ़ के जाएंगे। अगर देख के जाएंगे तो दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के हमको डरना नहीं है, बल्कि उसको मैनेज करना। और कैसे मैनेज करना है, तो हमको थ्योरी देखिए पूरा, मतलब कि हमको सबसे पहले तो नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए। और नोट्स बनाने के बाद हमको उसको डेली रीड करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी हमारी मतलब कि न्यूमेरिकल हमसे कम ही पूछा जाता है। ज़्यादातर हमसे थ्योरी से ही मतलब क्वेश्चंस बनने के वो रहते हैं। तो क्वेश्चंस ज़्यादातर हम सॉल्व कब कर पाएंगे, जब हमारी थ्योरी अच्छे से हुई रहेगी। तो हमको बिल्कुल थ्योरी पढ़नी है। हाँ, कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स थोड़े लेंदी होते हैं, बट क्या कर सकते हैं, छोड़ तो सकते नहीं, है ना। तो सबको हमको लेकर साथ साथ में पढ़ना होगा। और आपको मतलब कि आप का केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक वीक हो सकता है, दोनों तो नहीं ही होंगे, है ना। तो मैं अपना बताऊं, जैसे कि मैं शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से, आप माइंड मैप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और फार्मूले को एक जगह पे लिख के आप अपने स्टडी टेबल के पास लगा सकते हैं, है ना। और केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। और डरना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री को हमको पढ़ना ही है, क्योंकि जितना हमारा सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, माइंड मैप बना के, शॉर्ट नोट्स बना के, है ना। और फार्मूले लर्न करके, थ्योरी पढ़ के, और प्रॉपर नोट बना के, और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस ढेर सारा करेंगे, तभी समझ में आएगा कि आपकी थ्योरी कितनी मतलब क्लियर है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री से डरना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री को हमारे को पढ़ना है ना। अपने हिसाब से हमको पूरा देना है कि हाँ हम पढ़ लेंगे, ऐसे सोच के पढ़ने बैठना है। और कुछ बेसिक और हाई वेटेज चैप्टर के नेम भी मैंने आपको बताए। सो इनको तो हमको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। 11th 12th एनसीईआरटी जो है हमको बिल्कुल पढ़ना है। और 12th में जो है फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, वैसे एक दो चैप्टर्स छूटे हैं जिनसे आज तक मतलब अभी तक कोई एमसीक्यू नहीं पूछा गया है, बट पढ़ लेंगे उसको भी, क्योंकि क्या पता वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाए, है ना।
क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है फिज़िक्स में, और हमको फिज़िक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमको फिज़िक्स की सारी थ्योरी पढ़ के जानी पड़ेगी। बिल्कुल प्रॉपर नोट बनाना है, शॉर्ट फार्मूला लिखना है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ऐसे करके हमको फिज़िक्स केमिस्ट्री को मैनेज कर लेना है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।